हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 बहुत सारे हमारे साथियों को रिट पिटीशंस फाइल करनी पड़ी, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच करना पड़ा और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऑर्डर पे मेडिकल हुए, री मेडिकल हुए और कैंडिडेट्स फिट भी हो गए। अब फिट होने के बाद में इंतजार कर रहे हैं कोर्ट केस वाले साथियों का क्या होगा। अब आज 13 अगस्त 2021 को एक ऑर्डर हुआ है माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट का। उस ऑर्डर को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि एसएससी कांस्टेबल जीडी के रिगार्डिंग ये कैसा ऑर्डर है। काफ़ी कैंडिडेट्स हमें मैसेज कर रहे हैं और ये ऑर्डर को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे एसएससी कांस्टेबल जीडी के साथियों को जागरूक करना है, उनको सूचित करना है कि ये ऑर्डर किसके संबंध में है। इस ऑर्डर से यदि किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति होगी तो ये वीडियो हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे। देखिए, ये WPA रिट पिटीशन नंबर है 11480 ऑफ 2021 विकास चंद्र सरकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये एडवोकेट्स जो हैं उनका नाम दिया गया है। अब ऑर्डर में क्या है? पर्सनंट टू द ऑर्डर डेटेड 3 अगस्त 2021, मिस्टर पार्था घोष असिस्टेड बाय मिस्टर ब्रजेश झा अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट्स प्रोड्यूसेस ए कॉपी ऑफ मेमो। यानी यही जो रिट पिटीशन है, इसका एक ऑर्डर 3 अगस्त को भी हुआ है। उसमें जो ऑर्डर हुआ उसके अकॉर्डिंग एक मेमो बियरिंग ये नंबर दिया गया है डेटेड 8 अप्रैल 2021 डिक्लेयरिंग फाइनल रिजल्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2018. It appears from serial number 16 of the said list that the petitioner has been found to be medically fit for his candidature being considered by Staff Selection Commission. अब उसके बाद में एक मेमोरेंडम, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल, मिस्टर घोष फर्दर हैंड्स ओवर अ कॉपी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंट बाय मिस्टर यूके मुखर्जी डेप्यूटी डायरेक्टर एसएससी डेटेड 5 अगस्त 2021। 5 अगस्त 2021 का एक मेल जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर श्री यूके मुखर्जी एसएससी के द्वारा एडवोकेट को भेजा गया, वो भी प्रोड्यूस किया जाता है ऑनरेबल जस्टिस के सामने। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि पेटिशनर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी मेडिकली फिट इन द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, इन शॉर्ट RME। अब ये कैंडिडेट जो है री मेडिकल एग्जामिनेशन का कोर्ट के लिए रिट पिटीशन फाइल किया था, वो सब हो गया, फिट हो गए। उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, उसके लिए ये हमें ऐसा लगता है कि जो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है उसके लिए ये रिट पिटीशन जो है इनकी दाखिल हुई थी। अब these two documents are taken on record. Mr. Ghosh also submits that the list of successful candidates। अब देखिए, जो एडवोकेट हैं एसएससी की तरफ से या यूनियन ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट हैं वो यहाँ पे इस केस में एडमिट कर रहे हैं, ये स्वीकार किया है उन्होंने। ये कहते हैं कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड बाय द एसएससी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पिटिशनर पर्सुएंट टू री मेडिकल एग्जामिनेशन। कि री मेडिकल एग्जामिनेशन में जो इनका मेडिकल का रिजल्ट हुआ है उसके आधार पर इनका लिस्ट जो है वो बनाया जा रहा है। दिस विल टेक सम टाइम। अब यहाँ पे ये एसएससी की तरफ से माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी ये बात कही गई है कि लिस्ट में कुछ समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये अब आप हमें पूछते हैं, हमें भी नहीं पता है। और यहाँ पर फैसले में भी यही कहा गया है कि एसएससी की तरफ से क्या कहा गया है कि ये कुछ समय लगेगा इसमें लिस्ट बनने में। इन द अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस प्रेयर B, C and D ऑफ द रिट पिटीशन हैज बिकम ओटियोस। अब B, C and D रिट पिटीशन की जो प्रेयर है वो क्या है उसका अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वो कि सर्विंग नो प्रैक्टिकल पर्पज और रिजल्ट, कि जब एसएससी की तरफ से ये कह दिया गया कि हम लिस्ट बना रहे हैं, इसमें कुछ समय लगेगा, तो जो आप लोग जल्दी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये उसी के बारे में बात कही गई है। सो फार एज प्रेयर ए इज कंसर्न, इट टेक्स फॉर ए मैंडेटरी ऑर्डर डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज टू इशू द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। दिस प्रेयर ऑल्सो कैन नॉट बी ग्रांटेड इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंस्टेंट केस। कि जो कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए कि मेडिकल फिट हो गए, री मेडिकल में फिट हो गए, उस और लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से मार्क्स भी ज़्यादा है तो
अपॉइंटमेंट जारी किया जाए। अपॉइंटमेंट जारी आपका होगा 100% होगा, ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। जिस दिन आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था उससे पहले कुछ हमारे साथी री मेडिकल में फिट हो गए थे, लेकिन उनको रिजल्ट में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि जब तक उनका फैसला दिल्ली पहुंचता है तब तक रिजल्ट की कार्रवाई प्रोसीडिंग्स हो चुकी होती है। In view of the submission made by the respondents, nothing further remains to be adjudicated in the writ petition and the same is accordingly disposed of without any order as to post। यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने देखिए बात लिख दिया है इसमें कि जो सबमिशंस भारत सरकार और एसएससी की तरफ से जो सबमिशंस दिए गए हैं उसके आधार पर इस रिट पिटीशन को डिस्पोज किया जाता है, और it is expected SSC will publish the list after considering the petitioner to be medically fit। कि जो याचिका दायर करता है उनको मेडिकली फिट कंसिडर करते हुए एसएससी जल्द लिस्ट जारी करेगी। ये अपेक्षा व्यक्त की है माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस फैसले में। Since I have not called for any affidavits, the allegations contained in the writ petition are deemed to have not been admitted by the respondents। कि किसी प्रकार के काउंटर एफिडेविट की मांग नहीं की गई थी। एफिडेविट जो है उसमें देने के लिए नहीं कहा गया था, क्योंकि जब ये सुनवाई शुरू हुई है तो एसएससी की तरफ से ये स्वीकार कर लिया गया कि कैंडिडेट री मेडिकल में फिट हैं और हम इनके जो रिजल्ट्स हैं वो जल्द ही लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अर्जेंट फोटोकॉपीज certified copy of this order is applied for is to be given to the parties upon compliance with necessary formalities। ये बताया गया। तो अब इस फैसले का क्या है अर्थ है, तो इसका देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका अर्थ है कि जो हमारे साथी री मेडिकल में फिट हुए थे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर रिट पिटीशंस जो फाइल की थी उन्होंने, उनके आदेश पर उनके री मेडिकल हुए थे, और री मेडिकल अभी भी हो रहे हैं। कोर्ट केस के जो फैसले के आधार पर री मेडिकल अभी भी हो रहे हैं। 12 अगस्त को भी हुए, अभी कोलकाता में ही हुए हैं वो। तो फिर आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे तमाम वो साथी जो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 री मेडिकल में फिट हुए हैं, उनके रिजेक्शन स्लिप की वजह से री मेडिकल रुक गया था, या उनको री मेडिकल में वो फिट हो गए थे उसके अनफिट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल की थी और फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर दोबारा से री मेडिकल हुआ और उसमें वो फिट हो गए। सब के जो रिजल्ट्स हैं वो एसएससी ने ये स्वीकार किया है। एसएससी ने ये माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस फैसले के दौरान स्वीकार किया है कि हम ये पिटीशन जो फाइल किया है कैंडिडेट ने, इनका भी वैसा ही मैटर है कि इनको हम जल्द ही लिस्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें कुछ समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा वो तो इसमें नहीं बताया गया। तो दोस्तों समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको वर्दी भी मिलेगी, 100% मिलेगी। यदि आप लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से आपका नंबर ज़्यादा है तो कंफर्म आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। तो इंतज़ार करें। जय हिंद।